एक बंदा जो राशन बेचता है उसको फिर इस महकमे में बेचते हैं, तो वो क्या डल के लिए सोचेगा, डल को मुझे क्या करना है। हम लोगों को, हम पैदा हुए यहाँ पे, मैंने 12 पॉइंट का फार्मूला दिया है, हम डल को कैसे रेस्टोर कर सकते हैं, हम डल को कैसे बचा सकते हैं। उसके देखिए, करप्शन के बगैर कुछ नहीं चलेगा। जब तक उनको पैसे नहीं दिए गए तब तक कैसे एक होटल रातों रात बन रहा है, कैसे। अभी 30 साल से मैं झील को मॉनिटर कर रहा हूँ, यहाँ रोज जो हो रहा है उसकी वजह से डल बर्बाद हो रहा है। अगर आने वाले टाइम पे उस चीज़ के ऊपर फोकस नहीं करेंगे तो ये डल खत्म हो जाएगा। आने वाली नस्ल इस डल को नहीं देखेंगे। बिलवाड़ रोड के ऊपर आप देखेंगे, आपने देखा होगा अभी कितना सारा कूड़ा पड़ा है। जो भी आता है डस्टबिन सामने, फिर भी वो नीचे फेंकते हैं या पानी के अंदर फेंकते हैं। तो उससे बहुत ज़्यादा, जब तक फाइन नहीं लग जाएगा, जब तक हम स्ट्रिक्ट नहीं होंगे, तब तक मुझे नहीं लगता है कि हम वाटर बॉडीज़ या पहाड़ियों या हमारी जो ये ब्यूटीफुल कश्मीर है उसको बचाएंगे, जब तक हम फाइन नहीं लगाएंगे। अब वो उनका रवैया है कि वो कैसे रहे। वैसे जितना मुझे उनको बोलना चाहिए था मैं बोल रही हूँ, और भी बोल रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि डल लेक साफ़ रहे, क्योंकि ये एक हेवन है। यहाँ दूर-दूर से लोग आते हैं डल लेक को देखने। इस समय हमारे साथ कुछ शिकारा वाले हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे इस मुद्दे पर। बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका। सर, किस तरीके की परेशानियाँ जो है आपको फेस करनी पड़ती है, क्योंकि आप टूरिस्ट को लेकर जाते हैं, रोज़ शिकारा चलाते हैं। डल के अंदर जो गंद है या घास या बॉटल्स प्लास्टिक की आती हैं या कई चीज़ें आती हैं, उनकी वज़ह से कौन-सी परेशानी आती है? जो जगह जगह जो है वेस्टेज जो है, बोतल्स है, चाहे लिफाफे है, उसके लिए कोई आदमी नहीं उठाने वाले हैं। जो मोहल्ले में डस्टबिन में हमारे वेस्टेज निकलते हैं घरों में, एक एक महीने से वो उसके लिए आदमी नहीं है जो वहाँ से वो रेस्टोर कर सकते हैं। तो उसमें कीड़े मकोड़े कुत्ते भी है, वो खाते हैं डस्टबिन। टेढ़े करके रोज़ हम उठा के उनमें वो डालते थे, लेकिन उसके लिए कोई सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है। जो लोग वहाँ रहते हैं उनको बहुत उन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। हर तरह की कचरे वेस्टेज जो है वो जगह जगह पे मोहल्लों में, गलियों में, डल में पूरे फैले हुए हैं। इस समय हम डल लेक के अंदर मौजूद हैं और आप सभी जानते हैं कि डल लेक कश्मीर की खूबसूरती का एक सबसे बड़ा जीता जागता सबूत है। इस समय हमारे साथ जो तारिक जी हैं और उनकी सपुत्री जन्नत जी हमारे साथ में हैं, जो हमें हमेशा बचपन से ही डल लेक की सफाई को लेकर काम करती हुई नज़र आई। इनसे आज कुछ चीज़ों पर जो है, कुछ मुद्दों पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे। बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। सर, पहला सवाल मेरा ये रहेगा कि पिछले कुछ सालों में और अब में डल की पानी की जो क्वालिटी है, उसमें कितना फ़र्क आया है? क्या सुधार आया है या और खराब है? थैंक यू वेरी मच, आप यहाँ आए। जो मैं देख रहा हूँ, अभी 30 साल से मैं झील को मॉनिटर कर रहा हूँ, यहाँ रोज़ जो हो रहा है उसकी वजह से डल बर्बाद हो रहा है। अगर आने वाले टाइम पे उस चीज़ के ऊपर फोकस नहीं करेंगे तो ये डल खत्म हो जाएगा। आने वाली नस्ल इस डल को नहीं देखेंगी। तो बहुत कुछ बदला है। उसका जिम्मेदार पहले तो आम लोग हैं, दूसरा गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, और ये सब हम मिलजुल के डल को बर्बाद करते हैं। आप देखिए कि हाउस बोटों को अभी ड्रेनेज सिस्टम लगा दिया है। आप देखिए कितने सालों के बाद, 30 साल 40 साल, ये होना चाहिए था 30 साल पहले, 40 साल पहले। अब जाके कि हाउस बोटों को अभी ड्रेनेज सिस्टम से कनेक्ट किया है। मगर ये अच्छा एक पॉइंट है, एक अच्छा सा एक वेलकमिंग पॉइंट है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है, हम उसको वेलकम करते हैं। मगर उसके साथ साथ जो यहाँ पे एग्जिट्स बंद हुए जेल डल में, जो डल की बर्बादी का कारण एक ही है, जो एग्जिट जो है वो बंद किया, डल को चोक किया है। आप हर तरीके से देखेंगे, जहाँ जहाँ से हमारे एग्जिट थे उनको बंद किया है। पानी का फ्लो बंद हो रहा है, उसकी वजह से डल बर्बाद हो रहा है। और उसके साथ साथ जो यहाँ पे जो साइंटिस्ट है, उनका भी बड़ा इसमें रोल है। जो डल को जो ना हमें एक्सपर्टों की ज़रूरत होनी है, जो वाटर बॉडी को साफ करते हो, जिनको वाटर बॉडी के बारे में पता है। एक बंदा जो राशन बेचता है उसको फिर इस महकमे में बेचते हैं, तो वो क्या डल के लिए सोचेगा, डल को मुझे क्या करना है। हम लोगों को, हम पैदा हुए यहाँ पे, मैंने 12 पॉइंट का फार्मूला दिया है, हम डल को कैसे रेस्टोर कर सकते हैं, हम डल को कैसे बचा सकते हैं। उसके अंदर जो हमारा मेन मकसद है, जो हमारी सड़कें, यहाँ से सड़कें, सपोज कि ममता रोड एक सड़क थी, बनी थी डल के बीचों बीच, मगर उसको वो सड़क कहीं और नहीं गई, वो फेल प्रोजेक्ट हो गया। उसके ऊपर वर्ल्ड बैंक ने उसको पैसे बंद कर दिए, तो वो
प्रोजेक्ट बंद हो गया, मगर सड़क वहीं रह गई। मगर क्या होना था, अगर वो सड़क बंद हो गई तो उसको वो उन लोगों को ड्रेजअप करना था, ड्रेजिंग करनी थी, मगर उन लोगों ने वो सड़क वहीं पे रखी। उसके जब वो सड़क वहाँ रह गई तो लोगों को एक अप्रोच मिल गया, सड़क मिल गई। सड़क के साथ साथ लोगों ने वहाँ पे रेस्टोरेंट्स बनाए, होटल्स बनाए, बहुत बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ बना दी। आज की डेट में अगर आप वेस्टर्न साइड को देखेंगे तो वो सारा बर्बाद हो चुका है। हमारे जितने भी कनाल्स हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, उसके ऊपर किसी को ध्यान नहीं है। जब भी यहाँ पे कोई इनका जो ऑफिसर जो भी आते हैं वो खाली ये जो बिलवाड़ रोड की साइड से आते हैं, वही डल को वो वहीं से देखते हैं। डल वो नहीं है, डल हाउस बोट के सामने बहुत साफ सुथरा है, मगर डल जो असली जो डल को हमें देखना पड़ेगा वो इन अंदरूनी एरियाज़ को देखना पड़ेगा। हमारे कनाल्स ख़त्म हो रहे हैं, हमारा सीवरेज कहाँ आ रहा है, सिटी का सीवरेज कहाँ जा रहा है, उसके ऊपर फोकस करना है। जो पंप स्टेशन है, जो यूईडी जो उसके ऊपर काम कर रही हैं, जिनके वो ऑपरेट करती है यूईडी, उन लोगों ने भी उस डल को बर्बाद किया है, क्योंकि वो अनट्रीटेड वाटर, अनट्रीटेड सीवरेज डल लेक में डालते हैं। उसकी वजह से भी डल बहुत ज़्यादा बर्बाद हुआ। अगर इन चीज़ों के ऊपर हम फोकस नहीं करेंगे, आने वाली नस्ल डल को नहीं देखेंगे। और दूसरा एक चीज़, हम क्यों ना फाइन लगाएं, फाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप सपोज कि आप मेरे घर में आए, एक मॉनिटर टीम होनी चाहिए जो हर एक घर के पास जाए, उनकी सराउंडिंग देखे, उनको उसी टाइम फाइन करे। शिकारा वाला चलता है, कोई टूरिस्ट कोई कूड़ा फेंकता है, उसको उसी टाइम फाइन करो। बिलवाड़ रोड के ऊपर आप देखेंगे, आपने देखा होगा अभी कितना सारा कूड़ा पड़ा है। जो भी आता है डस्टबिन सामने, फिर भी वो नीचे ही फेंकते हैं या पानी के अंदर फेंकते हैं। तो उससे बहुत ज़्यादा, जब तक फाइन नहीं लग जाएगा, जब तक हम स्ट्रिक्ट नहीं होंगे, तब तक मुझे नहीं लगता है कि हम वाटर बॉडीज़ या पहाड़ियों या हमारी जो जो ये ब्यूटीफुल कश्मीर है उसको बचाएंगे, जब तक हम फाइन नहीं लगा दें। जन्नत, आप तो बचपन से इस डल को साफ करती हुई हमें नज़र आई हैं। जब आप बहुत छोटी सी थी तब से हम आपको देखते आ रहे हैं डल की साफ सफाई करते हुए। आपको कितना बुरा लगता है जब इतने सालों की मेहनत के बावजूद भी डल का कहीं न कहीं वही हाल है? वैसे तो बुरा बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइक जो एलसीएमए की भी सर्विसेज है वो बहुत ज़्यादा कम है। कभी वो आते नहीं हैं, महीने में या एक बार आते हैं, तो लोग मजबूर हो जाते हैं डल लेक में फेंकने के लिए। तो यहाँ पे लोकल्स मजबूर हो जाते हैं, वो जानबूझ के भी नहीं डालते हैं। आप रैना वाली साइड देखिए, वहाँ से कितना कूड़ा है। यहाँ पे आप फ्रंट लेक में हैं तो आपको यहाँ पे उतना ज़्यादा कूड़ा नहीं दिखेगा, मगर जब आप इंटीरियर में जाएंगे वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कूड़ा दिखेगा। और हमने पिछले साल मेक माई ट्रिप फाउंडेशन के साथ हम लोगों ने अंदर जितने भी मोहल्लाज थे उनको उनकी सराउंडिंग साफ़ की, हर घर को 2-2 डस्टबिन दिए और डेली सफाई होती थी वहाँ उनकी सराउंडिंग्स बहुत सारे अलग-अलग मोहल्लाज में। मगर अभी अगर आप वापस वहाँ देखेंगे, उन लोगों ने अपनी सराउंडिंग्स वापस ख़राब की, इतना समझा के भी। तो लोगों की सोच जल्दी नहीं बदलती, तो उनको बदलने की मैं कोशिश बहुत टाइम से कर रही हूँ, ऑलमोस्ट 10 इयर्स हो गए। अब वो उनका रवैया है कि वो कैसे रहे, वैसे जितना मुझे उनको बोलना चाहिए था मैं बोल रही हूँ और भी बोल रही हूँ। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि डल लेक साफ़ रहे, क्योंकि ये एक हेवन है। यहाँ दूर-दूर से लोग आते हैं डल लेक को देखने के लिए। तारिक जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से ये तो हाउस बोट्स हैं तो ये अच्छे से रेनोवेटेड है, लेकिन पीछे वाली साइड जाएँ या लोगों के घरों की ओर जाएँ तो रेनोवेशन की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन उस पर बैन लगा दिया गया है। क्या आपको लगता है वो सही है? अगर मेरे पास पैसा हो और मेरा अप्रोच हो, मैं बीज डाल के अंदर कुछ भी बना सकता हूँ। अभी देखिए, रिसेंटली मैंने देखा, मैं आपको ले जाऊंगा, वहाँ पे एक होटल रिनोवेट हो रहा है। हमें यहाँ पे हमारा प्लेटफॉर्म हम नहीं बना सकते हैं, क्योंकि इसमें भी आते हैं, आप लोग क्यों बनाते हो। मगर अगर आप दूसरी साइड से देखेंगे, वेस्टर्न साइड, वहाँ पे बड़े बड़े होटल बन रहे हैं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स बन रहे हैं, पूरा कन्वर्ट हुआ है कंक्रीट जंगल में। अभी हेवन कुलान होटल है यहाँ पे डल झील के अंदर, उसको भी खुलेआम वहाँ पे इंक्रोचमेंट हो रही है, वहाँ पे परमिशन उनको मिली होगी क्या ये तब सही है? हाँ, मैं आपको ले जाऊँगा। अब मतलब क्या ये सही है एंक्रोचमेंट करके पार्शियलिटी करना और रेनोवेशन नहीं करने देना? वो तो है ही, आपने देखा करप्शन, मुझे लगता है ये करप्शन है सारा। आप देखिए, करप्शन के बगैर कुछ नहीं चलेगा। जब तक उनको पैसे नहीं दिए गए, तब तक कैसे एक होटल रातों रात बन रहा है, कैसे एक कुछ। हमें हमारी हाउस बोट, ये मोबाइल हाउस बोट है, ये कहीं से, ये एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। इनको रेनोवेट करने में हमें डोर टू डोर जाना पड़ता है। मगर
एक होटल बनने में अगर हम जाएंगे, अभी आप वेस्टर्न साइड में, क्यों वेस्टर्न साइड ज़्यादा बोल रहा हूँ, क्योंकि वो बैनड एरिया, ओनली 11 स्ट्रक्चर्स है वहाँ पे जिनको परमिशन है, खाली 11। मैंने आरटीए किया हुआ है अलारा डिपार्टमेंट एलसीएमए को, वहाँ पे खाली 11 जो स्ट्रक्चर्स है वो ममता के साथ साथ में ही है। बाकी देखिए कितनी बर्बाद है वहाँ पे, कितने सारा इंक्रोचमेंट हुआ है। मैंने इसके ऊपर आरटीए कर रहा हूँ, और एक कैसे उनको परमिशन मिली है। मगर यही है कि जब तक आप एक तरफ से आंख बंद कर रहे हो, दूसरी तरफ से आप तोड़ रहे हो। आप देखिए किसी बहुत कुछ हो रहा है डल लेक के अंदर अभी। देखिए सपोज कि मेरा घर है, मेरी प्रॉपर्टी है यहाँ पे, ठीक है ना। मैंने रिहेबिलिटेट अपनी फैमिली को खुद किया है, मैंने गवर्नमेंट से कुछ नहीं मांगा, मगर मेरे पास प्रॉपर्टी पड़ी है, ये खाली पड़ी है। ये जो स्कीम्स है, हर जगह पे स्कीम है। मैं नहीं बोलता हूँ कि मैं नया कुछ बनाना चाहता हूँ, मैं बोलता हूँ कि मेरे पास प्रॉपर्टी पड़ी है, ये मैं तोड़ नहीं सकता हूँ, इसको मैं रेनोवेट करके 2-3 कमरे बनाऊँ। एक एक ज़रिया बनेगा, रोज़गार रोज़गार का ज़रिया बनेगा। अगर मेरे पास 2 रूम हाउस बोट में है, पीछे मेरा हट पड़ा हुआ है, वो बेकार पड़ा हुआ है, क्यों ना मैं उसको एक क्यों ना मुझे होम स्टे दिया जाए। क्योंकि जैसे आप हर जगह पे होम स्टे दे रहे हो, आप सपोर्ट कर रहे हो हर एक को, हाँ जी कम्युनिटी को क्यों नहीं कर रहे हो? क्या ये रेसिज्म है? मैं यही कहता हूँ कि ये रेसिज्म है, उसकी वजह से आप हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो। और एक और चीज़, जो सिस्टम है गार्बेज कलेक्शन का जो सिस्टम है, वो टोटली फेल है। टोटली फेल मीन्स कि अगर आपने 1 करोड़ 30 लाख या 1 करोड़ 40 लाख रुपया साल का ले रहे हैं, आप देखिए हम सर्विस क्या दे रहे हैं आपको। एक तो वो ले रहे हैं 1 करोड़ 80 या 30 हज़ार रुपए, और दूसरा हम लोग भी हाउस बोट वाले, हर एक हाउस बोट वाले उनको चाय पानी देते हैं, 100 150 जो भी है जैसे भी है। और मुझे इतने कॉल्स आते हैं मॉर्निंग में, तारिक भाई हमारे यहाँ पे ये सॉलिड वेस्ट वाले नहीं आए, हमारे पास बहुत ज़्यादा सॉलिड वेस्ट जमा है। तो उसके लिए मेरा एक प्लान था, जैसे मैंने एम्बुलेंस बनाई है। मैं एक चाहता हूँ कि मैं एक, जैसे आपकी ट्रक आती है सवेरे, आपके मोहल्लों में आती है, लाउड स्पीकर कूड़ा निकालिए, ऐसे ही क्यों ना डल में बनाई जाए। डल में इंटीरियर में जाए, 12 घंटे वो काम करे। ऐसा नहीं कि सवेरे 10 आप 1 घंटा काम करें, नहीं। आप जाओ, लाउड स्पीकर रखो, अवेयरनेस करो, गलियों कोचों में जाओ, जहाँ जहाँ आपको जाना है वहाँ पे आप अवेयरनेस करो। मैं बोलता हूँ कितना आप देखिए कितना चेंज आएगा जब लोगों को पता चलेगा कि सर्विस आ रही है, वो उनको खाली जमा करना है, उसमें डालना है। मेरा ये बड़ा एक ख्वाब है, मैं अभी चाहता हूँ। फ़िलहाल जो वेस्ट निकलता है घर से या कोई भी मतलब डस्टबिन में कूड़ा रोज़गार की ज़िंदगी में निकलता है, तो उसका क्या करते हैं डल के लोग? देखिए क्या होता है कि हमारे पास सर्विस है, मैंने बताया 1 करोड़ 30 लाख रुपए इसका टेंडर जाती है। वो क्या, वो आते हैं हफ्ते में एक बार, या 10 दिन में एक बार, या 2 दिन के अंदर भी आते कब हैं। तक कूड़ा जमा रहता है? जमा रहता है, लोग जमा करते हैं, बड़े बड़े हमारे पास टंकियाँ, आप मेरे घर आइए, बड़ी बड़ी टंकियाँ है। हमारे नेबर के पास आइए, मैं देखता हूँ वहाँ पे कितना सारा कूड़ा, यहाँ पे कितना होगा, हर एक जगह पे बस उन लोगों ने बड़ी बड़ी टंकियाँ रखी है, जो टंकी होती है पानी की, उसको काट के उन लोगों ने वो डस्टबिन बनाया, वहाँ पे जमा होता है। जब नहीं आते तो मुझे ही कॉल आता है, तारिक भाई उनको फ़ोन कीजिए। मैं उनको फिर वीडियो, मैं आपको अभी फ़ोन में दिखाता हूँ, मेरे पास कितने सारे वीडियोज़, और मैंने कितने उनको भेजे हैं कि भाई कितना सॉलिड वेस्ट है। मगर जब सर्विस स्लो है, अगर आप रोज़ आते हो, रोज़ करोगे ये सर्विस, डोर टू डोर जाओगे, उनका क्या सिस्टम है, वो आते हैं 2 बंदे, ठीक है ना? मेरे घर में आएँगे, वो सेग्रीगेशन करते हैं। वो क्या करते हैं कि प्लास्टिक एक साइड, ये सब, उनको टाइम लगता है, वो अपनी मतलब की चीज़ निकालते हैं। वो बिहारी है, वो बंगाल से लोग आए हैं। ये कश्मीरी लोग नहीं जानते, ये काम नहीं कर, बहुत कम करते हैं। वो हर हर घर में जाते हैं, वहाँ पे वो उसको अपना मतलब का चीज़ लेते हैं। और फिर क्या होता है कि दे टेक अवर्स इन वन, एक घर के अंदर। जैसे हमारे घर में आना 1 घंटा लग जाएगा, 1.5 घंटा, आधा घंटा लग जाएगा, तब जाके सर्विस, वो उनको वही टाइम होता है मॉर्निंग का 10-11 बजे तक। उनको गाड़ी आती है 10:30 बजे वहाँ पे। तो उनका क्या है कि वो टाइम बिल्कुल कंज्यूमिंग हो जाता है। 2-4 घर के अंदर ऐसा होना चाहिए। जब हम ट्रक की बात कर रहा हूँ, जो बोट होगा, बड़ा सा एक बारिश बोट हो, लोगों को अलाउंस करे, कूड़ा निकालिए, वो खुद अपना कूड़ा निकालिए, खाली उनको इसमें फेंकना है। टाइम भी बचेगा, कूड़ा भी बहुत जाएगा, सारा कुछ जाएगा जो भी है। तो इसके लिए बहुत इनको, अगर मेरा ये बहुत बड़ा ख्वाब है, मैं चाहता हूँ कि जैसे सर्विस आप सिटी में दे रहे हो, जैसे आप रोड पे दे रहे हो, क्यों ना डल में दिया जाए। क्या यहाँ के लोग रहे, यहाँ के ये लोग नहीं रहते यहाँ पे? तारिक जी, यहाँ के लोगों को शिफ्ट करने की भी बात हुई थी, उसके बारे में कुछ बताइए? वो सारा फेल प्रोजेक्ट हुआ है। आप देखिए यहाँ पे रिहेबिलिटेट किया गया, रखियत ले गए यहाँ से लोगों को जो इंटीरियर में लेते हैं। अगर लावड़ा डिपार्टमेंट उस टाइम लाड़ा था, इसलिए हमको ज़्यादा ज़बान पे लाड़ा, अब तो एलसीएम है। तो उन लोगों ने क्या किया, जो इंटीरियर में जो लोगों को उन लोगों ने रिहेबिलिटेट किया, वहाँ पे अगर उन लोगों ने ऑक्युपाइड किया, अब वो ज़मीन ली, वो मकान लिया, मगर वो कैसे लोग आधे वापस आए,
और आधी आधी एरिया में ऐसा जंगल बना हुआ है कि पहले वो इतना खूबसूरत था, वहाँ पे लोटस थे, वहाँ पे लिलीज थी, वहाँ पे सब्जियाँ उगती थी, सब कुछ। जब लोग भाग गए तो वहाँ रहने वाला कोई नहीं, वहाँ पे जंगल बन गया, पूरा जंगल बन गया। ना सब्जी उगती है ना कुछ। आप यकीन करेंगे कि नेहरू पार्क के पास हर रोज 2 ट्रकें और केएमडी की बसें जो बड़ी चलती थी, वो यहाँ पे रुकती थी, यहाँ नेहरू पार्क के पास। डल से सब्जी छत पे जाती थी और गाँव में जाती थी, केएमडी के ऊपर, और ट्रकों में जाती थी। यहाँ पे नदरू, यहाँ पे बहुत सा, यहाँ पे खीरा, बहुत कुछ यहाँ पे उगता था। तो वो सारा नायाब हो गया क्योंकि लोगों को यहाँ पे रिहेबिलिटेट किया गया है। यहाँ पे क्या है, लोगों को फैसिलिटीज़ दे दी है। लोगों को रिहेबिलिटेट नहीं करना है, लोगों को सिर्फ फैसिलिटी, आपको ड्रेनेज सिस्टम दीजिए, आप हर एक सॉलिड वेस्ट, और 2 ही चीज़ है ना, एक तो ड्रेनेज का कंट्रोल करना है, दूसरा सॉलिड वेस्ट का, व्हाट एल्स? उससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं आप? हाँ, दूसरा है कि एन्क्रोचमेंट। एन्क्रोचमेंट में भी आप ऐसा स्ट्रिक्ट बनो कि नहीं बनने दो, किसी को बोलो नहीं बनना है। अगर आप पैसे खा रहे हो, पैसे खा के आप बना रहे हो, तो वो दूसरी चीज़ है। वो तो मैं भी बना सकता हूँ, कहीं पे भी बना सकता हूँ। हम जानते हैं कि एक हाउस बोट परमिशन लेने में कितना टाइम हमें लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस समय आपने देखा कि तारिक जी और उनकी सुपुत्री जन्नत हमारे साथ में थी, जिन्होंने डल के कुछ मेन मुद्दों के बारे में बात किया, डल को लेकर कुछ सपने जो उनकी आंखों में थे उसको लेकर बात किया। इसी तरीके की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं भाव्या आपसे विदा लेती हूँ, फिर रूबरू होंगी 9 न्यूज़ अपडेट के साथ।